हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित न्यू प्रैक्टिस वर्क बुक का सीरीज है, जिसमें हम लोग द प्लेटफॉर्म का उर्वशी पब्लिकेशन का जो नया सेट आया है उसे कवर करने वाले हैं। द प्लेटफॉर्म से दो प्रकाशन आता है, एक रुक्मिणी का और दूसरा उर्वशी का। तो यह उर्वशी का न्यू प्रैक्टिस वर्क बुक है, जिसे हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम 2023 में बिहार पुलिस का है तो इस सीरीज से ज़रूर जुड़ जाइए और अपनी सिलेक्शन निश्चित कीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग सेट 1 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एहोल किस वंश की राजधानी थी? तो एहोल या चालुक वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चालुक वंश। और इससे पहले चालुक वंश की राजधानी बदायूं थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। एहोल से पहले चालुक वंश की राजधानी बदायूं थी। और चालुक वंश के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार सारनाथ उत्तर प्रदेश में किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में फल्गु नदी के किनारे हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो व्यापगत के सिद्धांत यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। और व्यापगत के सिद्धांत को राज विलय की नीति भी कहा जाता था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो इसमें अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोडरमल। वहीं तानसेन ये संस्कृति मंत्री थे। संस्कृति मंत्री तानसेन थे। बीरबल विदेश मंत्री थे। और राजा मान सिंह ये सेना के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। और इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। और रजिया सुल्तान यह पहली महिला शासिका थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक शासक बनी रही, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। वहीं बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली यानी कि द्वैध शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव लगाया था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राफलगर का युद्ध इंग्लैंड और किन के बीच हुआ था? तो ट्राफलगर का युद्ध 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन। और नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, इसे ध्यान में रखिएगा। इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम नेपोलियन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया है? तो प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खेमों में बट गया था। एक खेमा था मित्र राष्ट्र और दूसरा खेमा था धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व यह जर्मनी ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो इसमें से लूनी नदी
यह भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। यह नदी राजस्थान से अरावली से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? तो भारत की सीमा म्यांमार से पूरब दिशा में लगती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब। भारत की सीमा पूरब दिशा में म्यांमार और इसके अलावा बांग्लादेश से भी लगता है। और भारत कुल 7 देशों से अपना सीमा साझा करता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनोकू के नाम से जाना जाता है? तो इसमें वेनेजुएला में झूम कृषि को कोनोकी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहते हैं? तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को दून कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दून। और भारत में सबसे बड़ा दून देहरादून है, इसे ध्यान में रखिएगा। और देहरादून यह उत्तराखंड का राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है और चौथे स्थान पर वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चट्टान क्यांत्रित चट्टान है? तो इसमें से क्यांत्रित चट्टान यह संगमरमर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरिओलिस बल किसके कारण होता है? तो कोरिओलिस बल यह पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कोरिओलिस बल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और कोरिओलिस बल के कारण ही पवन की दिशा में विक्षेप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो खरीफ का फसल यह वर्षा मौसम में उगाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा। और सर्दी में रबी की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। और यह बंदरगाह कोलकाता में हुगली नदी पर है, इसे ध्यान में रखिएगा, हुगली नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 या कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। और वहीं मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य और 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो इसमें से बिहार के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। उच्च सदन को विधान परिषद और निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। और वर्तमान में भारत में 2 सदन वाले राज्यों की संख्या 6 है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो इसमें संसदीय सरकार विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय सरकार। वहीं मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा यह दोनों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन अनुसूची संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची या संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची।
भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 विधायी सूची का वर्णन है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। और वहीं संघ सूची में 100 विषय को शामिल किया गया है, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन रिटों के कितने प्रकार वर्णित है? तो भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के कुछ रिट जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन रिटों के 5 प्रकार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 प्रकार। बात करें सुप्रीम कोर्ट की यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और वहीं हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, यानी कि दोनों 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? तो इसमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण को हटा दिया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक निकाय है? तो इसमें से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यह संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह तीनों संवैधानिक अधिकार है यानी कि वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का अंत्योदय अन्न योजना किससे संबंधित है? तो भारत सरकार का अंत्योदय अन्न योजना गरीबी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गरीबी। और यह एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना है जिसे 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष चलता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो भारत में 1 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के करेंसी नोट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। और इस पर 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बाकी जितने सारे नोट होते हैं उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महंगाई दर कितनी रहेगी? तो आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महंगाई दर 6.8% रहेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6.8%। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि के त्वरित विकास हेतु बिहार सरकार द्वारा किस प्रथम कृषि रोड मैप लागू किया गया है? तो कृषि क्षेत्र के त्वरित विकास हेतु बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप लागू किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2008। नेक्स्ट प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में प्रायः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी। और भारत में वर्तमान में बेरोजगारी दर 7.9% है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है? तो वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12। और भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था। और इस दिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के मात्र 12 बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति से किसे हानि होती है? तो मुद्रास्फीति से देनदार को हानि होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देनदार। अब मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा का मूल्य गिरना, और इसमें लेनदार और ऋणी को लाभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संतूर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें
रासायनिक परिवर्तन यह दूध से दही बनना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध से दही बनना। मोम का पिघलना यह भौतिक परिवर्तन है। वाष्प से पानी बनना यह भी भौतिक परिवर्तन है। और चीनी का घुलना यह सभी भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है ऋणात्मक यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर है खाली स्थान डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का दोनों का मान बराबर -40 डिग्री पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है बोगनविलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होते हैं, यह किसके विकास को प्रदर्शित करता है? तो बोगनविलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होते हैं, यह सहायक पंखुड़ियों के विकास को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधों के किस भाग का होता है? तो आमतौर पर प्रयोग आने वाला मसाला लौंग या पौधे के फूल की कली का भाग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल की कली का। नेक्स्ट प्रश्न है मैडम क्यूरी ने किस चीज़ की खोज की? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियम। और इसके अलावा मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता का भी खोज की है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं में किस प्रकार की संख्या सबसे अधिक है? तो मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC में सबसे अधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। WC का लगभग 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स का बना होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कच्ची गाजरें किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर या विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। और बात करें विटामिन ए की तो यह इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है और इसका स्रोत गाजर, हरी सब्जी, दूध और अंडा है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर कभी भी नहीं समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? तो पृथ्वी पर कभी भी नहीं समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन इसमें वायु है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। नेक्स्ट प्रश्न है मुख से निकली लार पाचन करती है। तो मुख से निकली लार या स्टार्च या मंड का पाचन करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंड या स्टार्च। और लार में टाइलिन और माल्टेज एंजाइम होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। टाइलिन एंजाइम और माल्टेज एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था। तो इसमें रोनाल्ड रॉस ने मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलीज मच्छर में सर्वप्रथम खोजा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। और बात करें मलेरिया की तो मलेरिया या मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इसे ध्यान में रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण मान का बल घटता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? तो इनमें से पैरामैग्नेटिक मैग्नीशियम 2+ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम 2+। नेक्स्ट प्रश्न है आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान। नेक्स्ट प्रश्न है वल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वल्लम काली बोट यह केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। और वल्लम काटी बोट को स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे खाली स्थान भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे अवधी भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। और रामचरितमानस का लेखक गोस्वामी तुलसीदास है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, इनके लेखक को तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न है ईद उल फित्र निम्नलिखित में से क्या दिखने पर मनाया जाता है? तो ईद उल फित्र यह वर्धमान चंद्र के दिखने पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है पेरिस कहाँ की राजधानी है?
तो पेरिस यह फ्रांस की राजधानी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। और पेरिस यह सीन नदी के किनारे है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। और भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जबलपुर यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट यह जबलपुर शहर में ही स्थित है, इसे ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, लेकिन इसका हाई कोर्ट जबलपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। तो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाली। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, डेजर्ट फेस्टिवल खाली स्थान में आयोजित किया जाता है। तो डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है। तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 359 मीटर। और यह चिनाब पुल चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है। तो 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम LVM-3 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए LVM-3 और हाल ही में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, जिसके लॉन्च व्हीकल का नाम है LVM-3M4, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है, इस पुरस्कार का संबंध गणित क्षेत्र से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गणित के नोबेल पुरस्कार या एबल पुरस्कार को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, सरोवर का पर्यायवाची है। तो सरोवर का पर्यायवाची शब्द यह तालाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब। और तालाब का अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तारग, सर, ताल और पुष्कर, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह सभी तालाब का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर का विलोम शब्द है। तो आदर का विलोम शब्द इसमें निरादर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा निरादर। और इसका एक और विलोम शब्द होता है अनादर, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ जान जोखिम में डालना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जान जोखिम में डालना। और प्राणों पर खेलना मुहावरे का अर्थ यह भी होता है जान जोखिम में डालना। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द परिणाम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणाम, इसी तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य दिया है झूठ बोलना पाप है, तो इसमें झूठ में त्रुटि है, इस झूठ में यह दीर्घ उकार होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, उसे फांसी पर खाली स्थान गया था। तो इसका हो जाएगा उसे फांसी पर लटकाया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा लटकाया। नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्राणी जमीन पर रहता हो का अर्थ है। तो जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे थलचर कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा थलचर। और जो प्राणी जल में रहता हो उसे जलचर कहा जाता है, और जो नभ में रहता हो उसे नभचर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महेश का सही संधि विच्छेद है। तो महेश का सही संधि विच्छेद महा प्लस इस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महा प्लस इस। इसमें
आ और दीर्घ ई मिलकर ए हो जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें एंटोनिम निकालना है, यानी कि विलोम शब्द को चुनना है। दिया है इंटेंशनल। तो इंटेंशनल इसका मतलब होता है जानबूझकर। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा एक्सीडेंटल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सीडेंटल। इसका अर्थ होता है संवेगवश, संयोगवश, यह इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ साइनोनिम को चुनना है, जिसका मतलब होता है समान अर्थी शब्द, समानार्थी अर्थ चुनना है। अर्थ वर्ड दिया गया है फ्रेल। तो फ्रेल इसका अर्थ होता है कमज़ोर। तो इसका समान अर्थी शब्द हो जाएगा वीक। वीक का भी मतलब कमज़ोर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम्स या फ्रेज। तो यहाँ एडम और फ्रेज दिया है, इसका एक्सप्रेसेस चुनना है। एडम्स है गोपी वर्क्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इसमें फिट्स एंड स्टार्ट्स इसका मतलब होता है अनियमित रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ई रेगुलरली। इसका भी मतलब होता है अनियमित रूप से। नेक्स्ट प्रश्न है, डायरेक्शन दिया है 84 एंड 85 प्रश्न के लिए। फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसमें भरना है। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, द रिवर टू सेव द ड्रोनिंग चाइल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनटू, क्योंकि इनटू का प्रयोग अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर गति करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीप योर डॉग ब्लैंक्स द फ्लावर बेड्स, इट मे डैमेज द फ्लावर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है दूर रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस ही सेड। तो यहाँ हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड डैट ही वुड अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है। द मैन इज रनिंग। तो इसमें मैन सब्जेक्ट है, रनिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका पैसिव चेंज नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट प्रश्न है, द अल्टरनेटिव्स विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस। वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट चुनना है। तो वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब होता है सिक्कों का संग्रह करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस। सेंटेंस है, द फाइनेंस मिनिस्टर मेड ए पॉलिसी स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट यस्टरडे। तो इसका पैसिव हो जाएगा, ए पॉलिसी स्टेटमेंट वाज मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर यस्टरडे इन द पार्लियामेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद मैथ का प्रश्न है, जिसे आप पीडीएफ में देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यह पीडीएफ आपको आंसर की के साथ उपलब्ध होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक अपने चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।